हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डिसोल्यूशन का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। खाली लफड़ा ही पढ़ रहे हो, बाकी कुछ तो पढ़ो। अब लफड़ा वर्ड से पता चल रहा है कुछ तो पंगा है, बराबर है? हाँ या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। जाएंगे। कल ही मेरे को किसी ने बोला सर मजा नहीं आ रहा लेक्चर में ना, चलो मजा करते। मैं ये बेटा ये आया मजा, अभी लफड़ा करता हूँ। रुक, क्या है? आधे दो दोस्त, टाइगर पठान। टाइगर किसका है? पठान किसका है? लफड़ा। ध्यान देना, दो दोस्त, दो दोस्त, बहुत गहरे दोस्त, बहुत ही गहरे दोस्त, बहुत बहुत ज्यादा गहरे दोस्त। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ रहते, प्यार से रहते और डिसाइड करते कि एक बिजनेस चालू करते। यार पठान चलो बिजनेस करते, ठीक है? ध्यान दे बेटा, डस नाक डसता है ना बेटा। हाँ ठीक है, लफड़ा नहीं चाहिए। हाँ ठीक है टाइगर भाई, चलो बिजनेस करते हैं, बराबर? दोनों ने एग्री किया। सारा ध्यान दे बेटा, दोनों ने बिजनेस चालू किया। टाइगर एंड पठान सुपरमार्केट, ए भाजी भीजी नहीं, लफड़ा होएगा नहीं तो सुपरमार्केट में भाजी मिलता है। आउटडेटेड लोग। हाँ? एक ना देख दे, इधर 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 लफड़ा इधर होएगा। अब दोनों का मस्त पैकी व्रज बिजनेस चल रहा है। बिजनेस जब भी मैं बोल रहा हूं मतलब बैलेंस शीट। ये याद रखना कि जब भी मैंने बिजनेस वर्ड यूज किया मतलब बैलेंस शीट। बिजनेस मतलब क्यों सर ऐसा? बिकॉज बैलेंस शीट मुझे बताता है कि मेरे बिजनेस में कितना मेरा असेट है, कितना मेरा सामान है, कितने मेरे कस्टमर है, कितना मेरा पैसा लगा है, कितना किसको देना है। ये सब चीज बैलेंस शीट में होता है, हाँ या नहीं? मेरा असेट कितना, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना, डेटस कस्टमर मेरे कितने जिनसे मुझे पैसा मिलने वाला है, सामान कितना मेरे पास पड़ा है, मेरा कैपिटल बिजनेस में कितना लगा है, किसको कितना पैसा देने का, ये सब चीजें बिजनेस के बैलेंस शीट में होता है। तो जब भी मैं बिजनेस वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप लोग ध्यान में रखना, बिजनेस का मतलब बैलेंस शीट, बिजनेस का मतलब बैलेंस शीट। समझ में आया क्या? मस्त बिजनेस चल रहा है। जैसे दो दोस्त हैं, दोनों दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है, तो लफड़ा करने के लिए किसी एक की जरूरत पड़ती है, जो तीसरा इंसान रहता है। आया लिख के आया कुछ तो आया। हेलो टाइगर एंड पठान भाई, कैसे हो आप दोनों? दोनों को पूछ रहा है, ठीक है? मेरे ध्यान दो। कौन ये वो पाव किलो बोली रहेगी ना, जो कभी कभी आती है वो? ए रिचिता, हम तो ठीक है। जवान भाई इसका नाम। तुम आज हमारे पास कैसे आए? अब इसका नियत बहुत अतरंगी है, ये चाहता है कि इनमें कुछ तो लफड़ा हो। तो ये आता है, बोलता है मुझे आपका बिजनेस ज्वाइन करना है। बेचारे दोनों भोले भाले अच्छे दोस्त, कभी एक दूसरे पे कभी शक नहीं करते। तो बोले अच्छा ठीक है चल भाई, मैं सोच रहा हूं आप दोनों का बिजनेस ज्वाइन कर लूं। बोलते ठीक है कर लो, और दोनों का बिजनेस ज्वाइन कर लेता है। और अब इनके बिजनेस का नाम पड़ जाता है
टाइगर, पठान, जवान, सुपरमार्केट, तीनों का नाम। और बिजनेस जब भी बोला मैंने, एक नाथ बैलेंस। देखो अब कैपिटल में तीनों का कैपिटल आ गया, क्रेडिटर्स, असेट, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, गुडविल भी कुछ नया भी आया है, आ गया, ठीक है, बराबर है। एक दिन ऐसे ही जवान टाइगर के पास जाता है, बोलते पठान बराबर इंसान नहीं है यार, वो तो घर पे बैठा रहता है, तू बिजनेस करता है, मैं बिजनेस करता हूँ, वो बेचारा प्रॉफिट लेके जाता है, बराबर नहीं कर रहा है। टाइगर बोलता है हाँ ये तो मैंने भी देखा है, अपन बात करते। नहीं नहीं तुम मत बात करना, मैं बात करूंगा, तुम बेचारे भोले भाले हो, तुमको कुछ समझता नहीं, मैं जाके बात करूंगा। फिर जाता है पठान के पास, तो ये टाइगर ना सही आदमी नहीं है, डस रहा है बेटा, ध्यान दे, ये बराबर नहीं है, बराबर। अब क्या किया इसने, क्या होएगा, लफड़ा होएगा। बिजनेस क्या इफेक्ट दे रहा है कि नहीं, समझ रहा है क्या हुआ, समझ में आया, मजा आया ना। ये कल बोला मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मेरा ठीक है अपने लेक्चर में मजा, नहीं नहीं बस बस, बार बार फिर कॉपीराइट आता है। अरे मजाक कर रहा हो रे, तू तो सीरियस हो रहा है, मानकर समझा बेटा, क्या समझ में आया, लफड़ा हुआ, क्या लफड़ा। अब लफड़े का रीजन क्या, ये तो एक रीजन था, ऐसे बिजनेस बंद होने के 8 रीजन है, जिसमें से एक रीजन मैंने एक्सप्लेन किया। तो बायहार्ट करना पड़ेगा, अरे नहीं रे अकाउंट्स कर रहे, कौन सा थियरी आंसर लिखने का, नो रीजन है, वॉलेंट्री एक्ट ऑफ पार्टनर्स देमसेल्फ, पार्टनर खुद सोच रहे भाई अपना बिजनेस चल नहीं रहा, चल बंद करते, एक रीजन ये बिजनेस बंद होने का। एक दूसरा रीजन है कि भाई हम लोग ने जो बिजनेस चालू किया था वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, ये भाई 3 साल ही ये काम होगा, उसके बाद ये काम नहीं होना, तो 3 साल हो गया, खत्म हुआ, बिजनेस बंद कर देंगे। व्हेन अ पीरियड यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज एक्सपायर्ड, ऐसे 8 रीजन है, याद नहीं करना है भाई, बता रहा हूं खाली। तो इतने सारे रीजन के वजह से बिजनेस क्या होता है, बंद हो जाता है, बराबर है। और हमको ये बिजनेस कैसे बंद करना है वो सीखना है, बंद करने सीखने का है, बराबर है। चालू करने को एडमिशन में सिखाएंगे बेटा, अभी बंद कर रहे, पहले बंद करते फिर चालू करेंगे, ठीक है बेटा। दंगल मूवी देखा, दंगल मूवी नहीं देखा, जाके देख एक बार, समझेगा नहीं इसको, इधर ध्यान देते। बिजनेस बंद करने का, तो मैंने क्या किया, चल ना अपना सामान लेते अपन जाते, अपना सामान मतलब पार्टनर बोलते, अपना पैसा लेते और जाते, जाने देंगे क्या, कौन नहीं जाने देगा। सब पार्टनर ने डिसाइड किया चल ना अपना पैसा ले लेते और जाते बिजनेस बंद करके, तो क्या आप बिजनेस बंद करने दोगे। आप कौन हो मालूम है, जिनसे मैंने उधार लिया है, क्रेडिटर्स। क्या आप मुझे जाने दोगे ऐसे बिजनेस बंद करने, दोगे क्या। अगर मैं मेरा बिजनेस बंद कर रहा हूं, तुम्हारा पैसा उधार लेके रखा है, तो तुम क्या बोलेगे, सर पैसा दो, बाद में आप जिधर जाने का है उधर जाओ, बराबर, ये तो लफड़ा हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, बराबर है। यार पैसा देने के लिए पैसा तो है ही नहीं, क्या झूठ बोल रहे हैं, फिक्स असेट पड़ा है आपके पास, इन्वेस्टमेंट पड़ा है आपके पास, कस्टमर से पैसा आने का बाकी है, स्टॉक पड़ा है आपके पास, बेचो, पैसा जमा करो, हमको दो, बाद में आपको जिधर जाने का है जाओ। जो बोला वो समझा, ये है डिसोल्यूशन, ये है डिसोल्यूशन। क्या करना है इसमें, एक दुकान दिया जाएगा, दुकान दिया जाएगा, हमको उसको बंद करना है, तो बंद करने के लिए, लफड़ा सॉल्व करने के लिए स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप टू सॉल्व लफड़ा, लफड़ा मतलब डिसोल्यूशन। पहला दुकान खाली करो, दुकान मतलब, दुकान मतलब बैलेंस शीट खाली करो। क्या करेंगे, अपने दुकान में जाएंगे, सब सामान टक 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 लिया, सब असेट लिया, ऐसा ले लेके घूमेंगे नहीं, किधर तो रखेंगे, हाँ या नहीं। और जिधर रखेंगे, अब वो मेरा घर हो सकता है,
किसी पार्टनर का घर हो सकता है, या अपना कोई छोटा मोटा गोडाउन भाड़े पे लेंगे, भाई इधर रखते बेचने के लिए, बाद में देखते क्या करेंगे। तो आपके लिए वो घर या वो गोडाउन रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब आप क्या करेंगे, इसमें से सब सामान निकालेंगे, ये तो बंद करने का, तो इधर से सब निकालेंगे और किधर लाके रखेंगे, रियलाइजेशन। समझ में आया क्या? लाइबिलिटीज भी निकालेंगे और लाके रियलाइजेशन अकाउंट में रखेंगे। अरे ये समझा क्या? खाली ध्यान में रखना, पार्टनर का पैसा पार्टनर लेके जाएगा। वो क्या बोलेगा, मेरा पैसा किधर उधर रख रहा है, वो मेरे पास दे, मैं जमा करके रखता हूं। मतलब पार्टनर का जो भी कैपिटल रहेगा वो अपन इधर खाली नहीं कर सकते। रोकड़ा कैश भी इधर रख नहीं सकते, गोडाउन में कैश भी रखने का नहीं। मतलब जब आप बैलेंस शीट खाली करते हो तो सब एसेट खाली करो, कैश को खाली नहीं कर सकते। कैश के लिए अपन कैश का अकाउंट बनाएंगे। समझ में आया क्या? कैपिटल पार्टनर का है, पार्टनर के पास जाएगा, लेकिन उसके अलावा दूसरी जो भी लाइबिलिटीज होगी वो सब कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। खाली कर दिया, ताला मारा, जिसका चाबी उसको दिया, दुकान बंद, मतलब बैलेंस शीट खाली हो गया। ये समझा? हाँ। अब बैलेंस शीट खाली करने के बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? किसी ने कुछ बोला? सामान यानी कि असेट बेचेंगे, क्योंकि इसका काम तो खत्म। अब मेरे पास सामान पड़ा इधर, और सामान को अपने को क्या करने का, बेचने का है। तो अपना दूसरा स्टेप है लफड़ा सॉल्व करने के लिए, असेट्स बेचो। क्या करेंगे, असेट्स बेचो। क्यों बेचो? सर पैसा आएगा ना उसे, क्या आएगा, क्या आएगा, मतलब असेट जाएगा और बदले में पैसा आएगा। अपन ने अकाउंट बनाया उसका, याद आया, मतलब पैसा आ गया। अब पैसा आया तो क्या करेंगे, किसको देंगे? ये क्रेडिटर वर्ड नहीं चाहिए मेरे को, लायबिलिटीज पे करेंगे। क्रेडिटर्स मतलब जिसको पैसा देने का है, मेरे लायबिलिटीज। मतलब तीसरा स्टेप क्या रहेगा, बराबर? कुछ नया तो नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है वही बात कर रहा हूं मैं। दुकान खाली किया, असेट्स को बेचा, लायबिलिटीज को पे करो। इसके अलावा अगर 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 ये स्पेशल केस है, अगर कोई पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, बिजनेस लोन लेता है लेकिन बाहर वालों से, अगर बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिया है तो इसके बाद लायबिलिटीज पे करने का पार्टनर का लोन भी पे कर दो। सिस्टम यही कहता है, पैसा बचा है अगर तो उससे क्या करो, पार्टनर का लोन पे, अगर ये दिया है तो ही, नहीं तो नहीं। कुछ तो फूटा ना, मेरे गणपति आ रहा है ना, आगमन हो रहा है, उसके लिए फटाका फूटा। हाँ, क्यों गणपति बैठना है तेरे को? क्या हुआ, शंकर जी के अवतार, ध्यान दो। अरे ये समझा, ये स्टेप समझा, खत्म, डिसोल्यूशन हो गया, क्लोजिंग करेंगे। तीन ही अकाउंट बनता है, एक जिसमें सामान रखा है, रियलाइजेशन अकाउंट, उसको क्लोज करेंगे तो नेट प्रॉफिट या तो लॉस मिलेगा। अब जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। याद करो फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, इधर वो नहीं बनाते। प्रॉफिट एंड लॉस वो नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो नेट प्रॉफिट या तो लॉस आता था, उसको डिवाइड करते थे पार्टनर में और उसको कहाँ डालते थे, पार्टनर्स कैपिटल में। तो इधर भी सेम, ये रियलाइजेशन ही मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसको जब भी मैं क्लोज करूंगा प्रॉफिट या लॉस आएगा और उसको डिवाइड करेंगे ऑल पार्टनर, मतलब जितने पार्टनर है, और उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते तो बैलेंस शीट में जाता था, बट अपना बैलेंस शीट तो बंद है। तो जब पार्टनर्स को क्लोज करेंगे तो जो भी इनके अकाउंट में बैलेंस आएगा वो जाएगा कैश अकाउंट में, और कैश अकाउंट अपना क्या हो जाएगा, टैली। समझा? दिस इज अ स्टेप टू सॉल्व लफड़ा। अपने डिसोल्यूशन का नाम क्या है, लफड़ा। समझा? ये क्लियर है, कनेक्शन बैठा, टॉपिक समझा क्या है, सम सॉल्व किया जाए, पक्का कॉन्फिडेंस है? चलिए, ये है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश, इतना ही बनता है। लोन मैंने सिर्फ तुमको बताया था, अगर कोई पार्टनर का लोन है तो बनता है, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूं, ये अगर है, अब जो बताने जा रहा हूं इतना लिख लो और फिर बाद में फिल इन द ब्लैंक करो, पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। टू सन्ट्री असेट बाय सन्ट्री लायबिलिटीज। सर ये क्या है, मैंने बोला था दुकान खाली करो, असेट होता है डेबिट, यहां से निकालो सामान,
डेबिट का सामान है, डेबिट का सामान है, डेबिट में लिख दो, बराबर। लाइबिलिटीज निकालो, क्रेडिट का सामान है, क्रेडिट का सामान है, क्रेडिट में लिख दो। अरे समझा क्या? तो पहला काम है दुकान खाली करेंगे, बैलेंस शीट से सामान निकालेंगे, टू सन्ड्री असेट सबका नाम लिख देंगे। लाइबिलिटीज निकालेंगे, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज सब, पार्टनर का है तो पार्टनर में लिखेंगे, कैश का है तो कैश में लिखेंगे, बाकी सब उसमें लिखेंगे। तो टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। पहला ये फॉर्मेट समझा क्या? अब 3 बार लिखने का, कैश और बैंक, कैश और बैंक, कैश और बैंक, और 3 बार लिखने का रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। बोल रहा उतना सुनना। टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक। ये 2 बार डेबिट 1 बार क्रेडिट हुआ। अभी इसका उल्टा करेंगे, जो 2 बार डेबिट है उसको 2 बार क्रेडिट। कौन से अकाउंट में? क्या लिखा है? कैश। अब कैश अकाउंट में आएंगे, 11th स्टैंडर्ड याद करो, रियलाइजेशन की बुक में कैश का नाम, तो कैश के बुक में रियलाइजेशन का नाम। याद आया? तो तेरे बुक में मेरा नाम, मेरे बुक में तेरा नाम पढ़ाया था। डेबिट डेबिट क्रेडिट है, तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय, देखो उसका ऑपोजिट है क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट, इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, डेबिट तो इधर क्रेडिट। अभी समझेगा नहीं, लेकिन एक बेसिक फॉर्मेट ये बना के रखने का और अपने को सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करने का, अमाउंट इसमें जाके खाली भरने का, टॉपिक खत्म हो गया। कितना डिफिकल्ट भी सम होने दो, यही होगा, खाली इसके अंदर और 1-2 चीजें ऐड होगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। इतना सिंपल टॉपिक कर दिया है, ऑप्शन में रखना नहीं। ये जो टॉपिक है इस साल जहां तक मुझे लग रहा है एडमिशन के ऑप्शन में आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऑप्शन में, जो मुझे लग रहा है एडमिशन के ऑप्शन में इसके आने के चांसेस है। ये नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में आता था। अब तक जो एग्जाम्स हो रहे थे इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक आपने किया है उसके ऑप्शन में ये आता था, 10 मार्क का टॉपिक है, 10 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के भी ऑप्शन में आ सकता है, ये एडमिशन के भी ऑप्शन में आ सकता है, रिटायरमेंट के भी ऑप्शन में आ सकता है। मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, इन 3 टॉपिक के साथ इसका जोड़ी बन के आ सकता है, ठीक है। क्योंकि टोटल 4 टॉपिक है और ये 4 किसके साथ क्या जोड़ी बनेगा बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 4 टॉपिक है। 4 में से तुमको करना सिर्फ 2 ही है, लेकिन कौन से 2 करना है वो बोर्ड आपको डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है एडमिशन और डिसोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिटायरमेंट। अब आप डिसाइड करो कि आपको इन दोनों में से कौन सा करना है, इन दोनों में से कौन सा करना है। समझा? हो सकता है डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज का जोड़ी आ जाए, तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छा लगता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन अच्छा लगता है, डिसोल्यूशन। एडमिशन और रिटायरमेंट का जोड़ी बन के आए, एडमिशन करना है एडमिशन, रिटायरमेंट करना है रिटायरमेंट। क्लियर? तो ये मैं अभी सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपको सब टॉपिक करवा रहा हूँ, डिसाइड आप करना, ठीक है। क्लियर? तो टू कैश सॉरी, टू सन्ड्री एसेट बाय सन्ड्री लायबिलिटी, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। 2 बार डेबिट है तो 2 बार क्रेडिट, 2 इफेक्ट हो गए। 1 बार क्रेडिट 1 बार डेबिट, 2 इफेक्ट हो गए। अरे समझा? इतना आप करते हो तो आपका डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। पक्का? स्टार्ट करें। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 221 मैंने फॉर्मेट बना दिया, रियलाइजेशन अकाउंट मस्त एक पेज ले लिया मैंने, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, कैश और बैंक, और पार्टनर का लोन भी बनाया क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्टनर का लोन है इसलिए। अगर पार्टनर का लोन नहीं होता तो मैं ये अकाउंट बनाता नहीं। सबको बोल रहा हूँ ध्यान से, बेटा फ्लिकर हो रहा है जरा। नो शुक्रिया, you know Maharashtrian these days. Look here again. So this is our realization account, a partner capital account, cash account, and
partner's loan. Swara, what Swara? It is partner's loan. Swara is a partner. Swara ने business को loan दिया, इसलिए उसका account बनाया. अभी format लिखेगा. Format क्या है? To sundry asset, by sundry liabilities. To cash or bank, to cash or bank, by cash or bank. To realization, by realization, by. समझा? अरे समझा? Question entry. Timing देख रहा है? अब क्वेश्चन. Following is a balance sheet of Swara and Swaraj as on 31st March 2018. बैलेंस शीट दिया है. क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे? बिकॉज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन चारों टॉपिक का क्वेश्चन एक जैसा ही दिखता है. एक जैसा ही दिखता है. बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट. पहचानेंगे कैसे? तो यहां से पहला लाइन हमेशा आपको बता देगा कि वो एडमिशन का समय, रिटायरमेंट का समय, डेथ का समय कि डिसोल्यूशन. जैसे यहाँ पे बोला है 1 अप्रैल द फर्म वॉज, मेरे को ये वर्ड चाहिए था, लफड़ा. लफड़ा हुआ है, दुकान बंद करो. लफड़ा हुआ, दुकान बंद करो. लफड़ा हुआ है, दुकान बंद. तो कैसे करेंगे एक नाथ बंद? दुकान कैसे बंद करेंगे? देख, दुकान कैसे बंद करेंगे? तो स्टेप, सर आपने पहला स्टेप बोला है आपका दुकान खाली करो. हुआ ना लफड़ा बेटा, डिसॉल्व. अभी वो कहानी नहीं पता है ना उसने अपने को, सीधा बोला ए दुकान बंद, डिसोल्यूशन. तो अब डिसोल्यूशन करने के लिए अपन क्या करने वाले? दुकान खाली करेंगे. ये मेरा दुकान है, ये मैं खाली करूंगा. अब मैं कैसे खाली करूंगा? टिक 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 टिक, सब असेट डेबिट में. टिक 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 टिक, सब. अरे समझा? तो चलिए सब असेट यहां से निकालेंगे. निकाला 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 निकाला, जमा किया. किधर लेके जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में. तो टू सन्ड्री असेट क्या लिखेंगे? क्या क्या लेके आए? फर्नीचर लाए, कितने वाला? 6000. पेटेंट लाए, कितने वाला? गुडविल लाए, कितने वाला? डेटर लाए, कितने वाला? 3800. 3600 नहीं, इनर कॉलम का डेटर. अरे समझा? आरडीडी उसको सबर अली रुकाते, वो माइनस भी नहीं. क्या हो गया बेटा? पेटेंट क्या है बताता हूं. अभी पहले असेट खाली करते हैं ना फ्लो में, फिर स्टॉक, फिर बैंक नहीं खाली करने का सर. क्यों? उसके लिए अकाउंट बनाया ना. बैंक दुकान में गोडाउन में रखेंगे, चोरी हो गया तो वैसे ही लफड़ा चल रहा है. तो सब असेट खाली किया. अभी 2 असेट रह गया, आरडीडी और बैंक. तो बैंक तो सर बैंक अकाउंट में, असेट मतलब डेबिट है, तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200 रुपए. अरे समझा? समझा? खाली आरडीडी खाली करने का बाकी है, बाकी सब असेट खाली कर दिया. पहला स्टेप क्लियर. वो अपन बीच में भी लेंगे. हाँ बोलो. गुडविल जो है, गुडविल का मतलब रेपुटेशन होता है ना. बराबर. तो उसको इन मनी टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो एक्सप्लेन करूंगा बेटा. हाँ ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड. और कोई डाउट किसी को ऐसा? अभी एक डाउट आया था पेटेंट, पहले वो भी क्लियर कर देता हूँ. फिर गुड, या फ्लोर टूट रहा है बट चलो जाने दो. तो एक नाथ बेचारा इतना कॉन्सेंट्रेशन से सीख रहा था कुछ, अब जाने दो. पेटेंट की बात करेंगे. पेटेंट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये पैटर्न पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स का, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है और किसी ने पढ़ा दिया सेम. मैंने इसको रजिस्टर्ड नहीं किया पैटर्न को, कोई भी पढ़ा रहा है तो बोले अरे मैं मेरे से सीखा है वो. नहीं नहीं, अरे मेरे से सीखा है वो, जबकि पढ़ाने वाला मैं था लेकिन मेरा कोई पेटेंट ही नहीं हुआ है और उसने पेटेंट करवा लिया. क्या करवा दिया? राइट्स करवा दिया. अब कोई भी अगर उसका वो चीज़ यूज़ करेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा. तो इन शॉर्ट वो उसका प्रॉपर्टी बन गया है. जब अगर इस चीज़ को मैं रजिस्टर्ड करवा लेता हूँ और कोई यूज़ करता है तो बोलेगा तू मेरा सामान यूज़ कर रहा है, चल पैसा दे. तो मेरा सामान यूज़ कर रहा है, मेरा सामान यूज़ कर रहा है, पेटेंट है वो. समझ में आ गया? इसलिए वो मेरा प्रॉपर्टी है. अब आते हैं गुडविल को. गुडविल एक इनटेंजिबल असेट है, लेकिन हम उसको वैल्यू करते इन टर्म्स ऑफ मनी. कैसे करते? तो उसका एक कैलकुलेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट. ऐसा एक कैलकुलेशन एक पूरा टॉपिक है. जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब गुडविल एक टॉपिक है. समझ में आ रहा है?
तो हम अभी इन डेप्थ तो नहीं जा रहे, बट इस बिजनेस ने क्या किया भाई, इतने साल से अपन बिजनेस कर रहे हैं, तो जरा देखते हैं अपने गुडविल का वैल्यू कितना है। तो उन्होंने कैलकुलेट किया, बोला कि हमारा गुडविल 2000 रुपया कम से कम तो मार्केट में है, मतलब हम बैठे भी रहेंगे तो 2000 का बिजनेस तो कर ही लेंगे। समझ में? तो वो मेरा क्या है, मेरा नाम, मेरा रेपुटेशन जो मेरा बन गया है प्रॉपर्टी, और मेरे प्रॉपर्टी का कीमत कितना है, 2000। समझा? क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़े। फिर से लफड़ा पे आते, बैलेंस शीट खाली कर रहे थे, असेट खाली कर दिया था। क्वेश्चन, सब असेट खाली किया, आरडीडी को छोड़ दिया था। लायबिलिटीज में कैपिटल खाली करेंगे, बट पार्टनर के अकाउंट में कैपिटल खाली करेंगे ना, उसको रियलाइजेशन में डाल सकते हैं क्या? तो स्वरा और स्वराज का कैपिटल लायबिलिटी मतलब इधर पर्टिकुलर लिखा है, क्वेश्चन में भी शायद ऐसा कुछ है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा। यहाँ से लायबिलिटीज को उठाएंगे और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्वराज 6000 5000। देखा, लिखने का एक्टिंग भी कर देता। क्लियर? फिर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट किसका होता है, पार्टनर का। अपन उसको गोडाउन में रख सकते हैं क्या? तो क्या करेंगे, पार्टनर को देंगे। अब कितने पार्टनर है मेरे पास, तो 2000 को सबको, दोनों को 2-2000 देंगे क्या? नहीं, टोटल 2000 है, तो आधा आधा बांटेंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? नहीं। तो इधर लिखूंगा क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी मतलब क्रेडिट है, तो बाय जनरल रिजर्व 2000 का 1000, तो बैलेंस शीट में खाली हो गया। स्वरा पार्टनर है और उसने बिजनेस को लोन दिया है, तो उसका अपन अकाउंट बनाते हैं, हाँ या नहीं? तो वो भी रियलाइजेशन में जाएगा क्या? नहीं। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो 2000 किधर जाएगा? क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब इधर, तो बाय, अभी स्वरा लोन में स्वरा का नाम तो लिख सकते, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट। कैपिटल में कैपिटल लिखते हैं क्या? नहीं, बैलेंस। कैश में कैश लिखते हैं क्या? नहीं, बैलेंस। तो लोन में लोन लिखते हैं क्या? नहीं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना? 2000। समझा? समझा? और क्या है सर, क्रेडिट, ये तो खाली करना पड़ेगा। बोल बोल, क्या बोलती है, बोला बोल अंजलि। प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा, ये ब्रॉट डाउन है, इधर ब्रॉट डाउन आ जाएगा, ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। अभी टुक 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 दोनों निकालने का, क्रेडिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स का अमाउंट था 3000 और दूसरा कौन था, बिल्स पेबल, कितना? 1000, टोटल आ गया 4000। दुकान खाली हो गया, देखो दुकान क्या बाकी है, ये असेट साइड है। असेट मतलब कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड, बराबर है। असेट मतलब डेबिट साइड, बराबर है। डेबिट साइड पे आपने माइनस किया, मतलब ये कौन सा इफेक्ट है, तो इसको क्रेडिट में खाली करना पड़ेगा। डेबिट में खाली कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्रेडिट मतलब बाय आरडीडी, कितना? फर्क समझा क्या? मैंने सब असेट खाली किया, इधर लिखा खाली आरडीडी क्रेडिट साइड पे लिखा, बिकॉज वो क्या है, माइनस है। एनी डाउट? माइनस है तो ऑपोजिट इफेक्ट होता है ना, हाँ, इसलिए इसको ऑपोजिट साइड पे लिखा है, इधर माइनस नहीं लिख सकते उसको, ठीक है। दुकान खाली हो गया, भाई साहब तेरा काम खत्म, दुकान बंद। अब लफड़ा सॉल्व करेंगे। अब लफड़ा सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग मेरे पास आए, एक एक करके अपना अपना बयान दे रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं। स्वरा बोल रही है कि तुम्हारे पेटेंट मुझे पसंद आए, क्या मैं 2000 में लेके जाऊं? बेशर्मो, इधर ध्यान दो, कुछ भी सोचते तुम लोग। मेहुल बिगड़ गया, मम्मी को बोल। स्वरा बोल रही है, स्वरा बोल रही है भाई तुम्हारा पेटेंट मुझे पसंद आया, क्या मैं उसे 2000 में लेके जाऊं? अब ये किसको बोल रही है, अपने बिजनेस में पड़ा है ना, हमने सब इधर लाके रखा है ना, तो पार्टनर ऐसी बात करे, अरे ये तो बेचने वाला ही है, फर्नीचर भी तेरे को बेचना है, पेटेंट भी, गुडविल सब बेचने वाला ही है तू, क्योंकि तेरे को असेट बेचना ही है। तो एक काम कर, वो पेटेंट मुझे दे दे, 2000 रुपये ले ले, बट पैसा मत ले, मेरे अकाउंट में लिख दे, क्योंकि मैं तो पार्टनर है, हाँ या नहीं? सवाल है, वो लेके जा रही है, तो पेटेंट आया था तब कौन से साइड पे था, अब वो लेके जा रही तो कौन से साइड पे जाए, क्रेडिट पे। पैसा आ रहा है क्या,
पैसा आ रहा है क्या? नहीं। कौन लेके जा रहा है? तो बाय। कौन लेके गया? स्वरा। क्या लेके गई? कितने में? एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? अभी इसका डेबिट इफेक्ट देने का कौन लेके गया? पार्टनर। इधर आएगा क्या? इधर आएगा क्या? समझ में आया क्या? अरे समझा? हाँ या नहीं? पक्का? तो इधर क्रेडिट, तो पार्टनर्स का अकाउंट में डेबिट में टू क्या लिखोगे? टू। मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे इधर यही करना है। मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम। पार्टनर्स के इसमें किसका नाम आएगा? तो टू रियलाइजेशन। स्वरा के अकाउंट में कितना? 2000 डेबिट, 2000 क्रेडिट। अरे समझा? समझा? सेकेंड भाषण क्या है भाई? द असेट्स वेयर रियलाइज। व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइज? रियलाइज मतलब बेचा। अपना दूसरा स्टेप वही था असेट बेचने का। इसमें से ये तो लेके गई, बट बाकी सारे असेट्स हमने बेचे। फर्नीचर बेचा, गुडविल बेचा, स्टॉक बेचा, डेटर्स बेचा। बराबर है? ये सब जब आया था तो कौन से साइड पे था? अब बेचा तो क्रेडिट। बेचेंगे तो तुम लोग ने बोला क्या आएगा? लिखा है बाय कैश। असेट आया था, डेबिट जा रहा है, क्रेडिट क्या लिखेंगे? बाय कैश। ऑलरेडी फॉर्मेट में है। फर्नीचर कितने में बेचा? गुडविल कितने में बेचा? स्टॉक कितने में बेचा? डेटर्स कितने में बेचा? कितना पैसा हुआ? अरे समझा? हाँ या नहीं? सॉरी तो 6000 का है, 7000 में बेच रहा है सर। ये सब कुछ सोचने का नहीं। वो जितने में बेच रहा उतना चुपचाप लिखो। सर उसमें प्रॉफिट हो रहा है सर इसमें। अरे कुछ दिमाग चलाने का नहीं, लफड़ा है। दिमाग चलाओगे तो एक खाओगे। क्या है समझ रहे नहीं? समझा यहाँ तक? पक्का? तो भाई सबको बेचा, कितना पैसा आया? इधर क्रेडिट, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन 17000। अरे समझा? फॉर्मेट का यूज समझा? समझा? एनी डाउट? अगले भाषण पे जाएंगे। क्रेडिटर बोल रहे हैं कि हमको पे करो 10% डिस्काउंट में। क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स को कितना पे करना था देखो जरा। उसने क्या बोला? 10% माफ किया। 10% कितना? तो अगर 3000 में से 300 रुपया माया माफ किया तो कितना भरना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा ना। क्रेडिटर्स है क्रेडिट पे करने के लिए। जैसे एसेट था डेबिट, बेचा तो क्रेडिट हुआ, तो लायबिलिटीज होता है क्रेडिट, पे करने के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। पे करेंगे तो क्या जाएगा? पैसा ही ना। तो टू कैश। क्रेडिटर्स कितना पे करेंगे? 3000 नहीं, 2000। कैसे है 2700? 10% डिस्काउंट दिया ना, तो 300 रुपया माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2000 बराबर। अरे हाँ, समझा क्या एक नाथ? पक्का? क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ, तो 3000 का 10% मतलब 300। तो 3000 में अगर 300 रुपया डिस्काउंट दिया तो कितना बचा? तो इसको कितना पे करने का है? तो क्रेडिटर्स है, क्रेडिट पे करना है, तो टू कैश और बैंक। क्रेडिटर्स कितना? 2700। अरे समझा? बट इधर रुका नहीं गाड़ी, आगे बोला एंड अदर लाइबिलिटीज वेयर पेड इन। अदर लाइबिलिटीज में कौन है? बिल्स पेबल। आरडीडी लाइबिलिटी नहीं है, आरडीडी लॉस है, ये लाइबिलिटीज नहीं है। तो लाइबिलिटीज में सिर्फ दो ही लाइबिलिटीज थी मेरी, एक था क्रेडिटर्स, एक था बिल्स। क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट दिया और दूसरा लाइबिलिटी मतलब कौन? बिल्स पेबल, पूरा का पूरा भरना पड़ा, वेयर पेड इन फुल। अरे समझा? तो लाइबिलिटीज है क्रेडिट पे करने के लिए डेबिट, बिल्स पेबल कितना? 1000, 3000। कैश और बैंक इधर डेबिट, तो इसका जोड़ी अपन ने ऑलरेडी लिखा है क्रेडिट।
तो बाय 2 बार लिखा, जिधर आपका मन करता है उसमें जाके लिख दो बाय रियलाइजेशन 3700, या इसमें लिखने का इसमें लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, उधर डेबिट इधर क्रेडिट। अरे समझा? अमाउंट कितना? 3700 3700। एक जगह इंफॉर्मेशन देने का, एक जगह डायरेक्टली लिख देने का। जैसे यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन दिया 3700 का, और यहाँ पे डायरेक्टली उसका अमाउंट दे दिया, इधर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। समझा ये? और कोई डाउट आ रहा है? डाउट आ रहा है तो निकालो, तो एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं मैं। इतना क्लियर? देखो, लफड़ा चालू किया मैंने, दुकान खाली किया, असेट्स बेचा, जैसा जैसा बोला, एक असेट स्वरा लेके गई, बाकी असेट्स को बेचा, लायबिलिटीज को मैंने पे कर दिया। और कुछ है क्या? पढ़ता हूं। खर्चा हुआ, खर्चा हुआ रियलाइजेशन का कितना? 1500 रुपया। और वो भी कौन बॉर्न करने वाला है? स्वराज। स्वराज क्या बोल रहा है? भाई देखो, ये सब में खर्चा हो रहा है, एक काम करो मैं दे देता हूं, मुझे बाद में दे देना। बट खर्चा तो हो रहा है, और खर्चा हो रहा है तो 11th स्टैंडर्ड में हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस, एक्सपेंस हो रहा है तो कौन से साइड पे लिखेंगे? डेबिट। बट पैसा जा रहा है क्या? ये कैश और बैंक अपन ये खर्चे के लिए लिखते, बट अभी ये यूज होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इधर पैसा जाने वाला नहीं है, वो पैसा कौन देने वाला है? तो इधर टू कैश और बैंक नहीं लिखेंगे, टू स्वराज कैपिटल। डिसोल्यूशन का खर्चा कितना? 1500। इधर डेबिट हो गया, इसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिट बाय रियलाइजेशन स्वराज में 1500। नहीं तो वो अपन किधर लिखते? कैश में। डिसोल्यूशन इधर डेबिट और इधर आ जाता क्रेडिट, तो फॉर्मेट भी कंप्लीट हो गया। समझा? सम डन। पढ़ते और कुछ है क्या? सर सब तो खत्म हो गया, देख लो। क्या बाकी ऑलरेडी? भाषण खत्म हुआ ना, दुकान तो बंद है, ये सब सॉल्व हो गया। अब क्लोजिंग करने का। लेकिन मैं एक पक्का बिजनेसमैन है, मैं क्लोज करने से पहले सब जाके चेक करूंगा जो दुकान में सामान लाया था सब बिका है क्या। तो मैंने कितना सामान लाया था, फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, डेटा, स्टॉक, क्या ये सब बिका के देखो? हाँ सर, फर्नीचर भी बिक गया सर, पेटेंट भी बिक गया सर, गुडविल भी बिक गया सर, स्टॉक भी बिक गया, हाँ एसेट सब बिक गए सर। बिक गए कि नहीं? हाँ। बिकने के बाद मैं पैसा लेके जाने से पहले सब लाइबिलिटीज भर दिया कि एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई, जो लाइबिलिटीज था वो तो भर दिया, बराबर है, चलो चलो जाते। पार्टनर ने आवाज दिया, ए किधर, मेरा लोन बाकी है, याद आया? 2000 रुपया देने का बाकी है ना मेरा, किधर बंद बिन करके जा रहा है, मेरे को पे कर। हाँ, तो इसको पे करना पड़ेगा। इसकी लायबिलिटीज होती है क्रेडिट, तो इसका टोटल लिया, कितना पे करने का आ रहा है इसको? पे करना है तो पैसा ही लिखना पड़ेगा, तो टू कैश कितना? 2000। इधर डेबिट, तो कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट बाय स्वरा लोन, कितना? 2000। पैसा आता है डेबिट और पैसा जाता है तो क्रेडिट ना, तो पैसा गया क्रेडिट, किसके पास गया? स्वरा लोन के पास। समझा? याद करो स्टेप, बैलेंस शीट खाली करो, असेट्स बेचो, लायबिलिटीज पे करो, पार्टनर का लोन पे करो अगर है तो। अब क्लोजिंग करो। सब असेट भी बिक गए, सब लायबिलिटीज भी भर दिया, पार्टनर को भी पैसा दे दिया लोन का, अब कुछ भी बचा नहीं, अब क्लोजिंग करते। चलिए क्लोजिंग करते, कुछ नया क्लोजिंग सीखने मिलेगा। 18,000, चलो 20 बराबर ना, 7 और 5 12, 12 का 2 और 1, कौन से साइड का टोटल ज्यादा मेरे को मालूम नहीं, मैं एक रैंडमली लिख रहा हूं। 8 और 1 9, 9 और 3 9 और 3 12, 12 और 1 13, 1 और 1 2, इस साइड का टोटल आया 23,000, इस साइड का टोटल, अभी उस साइड का बाकी, जो साइड का टोटल ज्यादा रहेगा वही लिखते हैं अपन, ये समझा ना? इधर करते हैं 20 20 20 20 20 2, 4 और 7 11, 11 और 2 13, 1 और हेलो सेम आ सकता है,
आ सकता है। ऐसा अपना बैलेंस शीट में भी सम आ सकता है जिसमें नेट प्रॉफिट में सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों साइड सेम है। इसका मतलब इस कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस, दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है। इधर भी 23,200, इधर भी 20, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सर आगे कैसे जाएंगे, काहे के लिए नहीं जाएंगे, जाएंगे उधर। कुछ भी नहीं आया तो इधर से कुछ भी लेके भी नहीं आया मैं, आता इधर डेबिट तो मैं इधर लिखता क्रेडिट, इधर डेबिट लिखता, है ही नहीं तो हम इधर आगे डायरेक्टली। अब इधर क्लोज करेंगे, नॉर्मल है 7,000 7,000 2,000 जाएगा, कितना बचेगा, किधर जाएगा ये, कैश में जाएगा ना, तो टू कैश और बैंक, इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट में। फिर इसका टोटल लेंगे 7,500, 7,500 कुछ भी माइनस नहीं करना तो 7,500 ही आएगा। ये दोनों है डेबिट, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा क्रेडिट। क्या लिखोगे, स्वरा का कैपिटल और स्वराज का कैपिटल, तो बाय स्वरा कैपिटल बाय स्वराज कैपिटल, डन। अब क्लोज करने का ये टैली होना चाहिए। 18,200 देख लो, इधर तो एकदम हिसाब मिल रहा है मेरे को, 18,200 बराबर इस साइड का टोटल कर लेता हूँ, 20 20 20 500 तो 1,200 हो जाएगा। अरे 1,200 ना, एक ऊपर 3 4 6 6 और 5 11 11 और 7 18 हुआ ना टैली। सम समझा, समझा, हो गया सम कंप्लीट। बेटा वो तो पहले किया, अरे सम समझा, दिस इज डिसोल्यूशन। 3 टाइप के सम आते हैं डिसोल्यूशन में। ये सिंपल डिसोल्यूशन, वन पार्टनर मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, जो भी है, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऐसे टाइप्स है। जैसे मैंने बताया ना लफड़ा होने के क्या क्या कैटेगरीज हो सकते हैं, तो लफड़ा होने का भाई इनका लफड़ा हुआ तो हमने सिंपली डिसाइड किया बंद करने का। एक पार्टनर बोला भाई मैं कंगाल हो गया, मेरे को बिजनेस नहीं करने का, 2 पार्टनर कंगाल हो गया, बिजनेस नहीं करना, 3 पार्टनर कंगाल हो गया, बिजनेस नहीं करने का, ऐसे टाइप के समझाएंगे। उसके अलावा जो बोलने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में लेजर के साथ साथ जर्नल एंट्री भी आता है। अब वो क्वेश्चन में दोनों नहीं पूछेगा, या तो लेजर या तो फिर जर्नल एंट्री। करने गए अभी, मेरे को मालूम है, नहीं नहीं नहीं, जितना कैपेसिटी उतना सर कराते, इतना। तो आज के लिए लेजर, बट नेक्स्ट लेक्चर में जर्नल एंट्री करेंगे, और मैं हर सम का लेजर और जर्नल एंट्री करवाऊंगा कंपलसरी। आपकी बुक में है या नहीं है डजंट मैटर, मैं आपको लेजर और जर्नल एंट्री सबका साथ में करवाऊंगा। हैबिट डाल दूंगा ताकि आपको जर्नल एंट्री आए या लेजर आए आप कर सकते हो सब। क्लियर है, सम का कंसेप्ट समझा है एक नाथ, क्लियर है, अच्छे से दिमाग में गया है। लेक्चर स्किप नहीं करना, अभी बोलता हूँ डिसोल्यूशन का लेक्चर स्किप नहीं करोगे ना तो टॉपिक ऐसा बैठेगा दिमाग में, यार कर सकते हैं यार, मजा आ रहा है। मैं अभी क्लियर बोलता हूँ, अगर लेक्चर स्किप कर दोगे ना तो आपके दिमाग में ऐसा जाएगा सर यार ये नहीं जा रहा है, सर ये नहीं समझ रहा है, सर वो प्रॉब्लम। लेक्चर स्किप मत करना खाली बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हो। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।